नमस्कार, भागीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा शुक्ला। मृतक पुनीत उर्फ बीरबल की हत्या मामले में खुलासा कराने की मांग। सुल्तानपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात के मृतक पुनीत उर्फ बीरबल की मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट, गायब मोबाइल में चप्पल एवं अन्य बिंदुओं पर जांच कर प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से किया पत्र व्यवहार। रामकल्प सुत रामसमुझ, ग्राम बालमपुर, पूरनपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर के निवासी है। रामकल्प का नाती बीरबल उर्फ पुनीत यादव पुत्र शिव कुमार यादव निवासी ग्राम बनपुर, थाना बल्दीराया, जनपद सुल्तानपुर अपने नाना के यहां अपने ननिहाल में रहता था, जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज उत्तरी सुल्तानपुर में कक्षा 11 का छात्र रहा। 26 जून की प्रातः 6 बजे बिना जानकारी दिए घर से निकला। काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो घर के लोगों ने काफी खोजबीन किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुनीत उर्फ बीरबल के नाना ने उपरोक्त घटना के संबंध में थाने पर लिखित सूचना दी, जिस पर 27 जून को धारा 363 के अंतर्गत थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी के बाद 27 जून को दिन में करीब 3 बजे उपरोक्त बीरबल उर्फ पुनीत यादव लगभग उम्र 16 रामकल्प की ट्यूबवेल से कुछ दूर पर स्थित पुराने जर्जर कुएं में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके उपरांत उपरोक्त संबंध में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस ने पुनीत उर्फ बीरबल यादव के शव को बाहर निकलवाया और अपनी कार्यवाही पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं रामकल्प का कहना है कि उनके नाती के पास ओप्पो कंपनी का मोबाइल भी था, जिसमें मोबाइल नंबर 8081836371 का सिम कार्ड भी लगा हुआ था। उपरोक्त मोबाइल का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। उपरोक्त बीरबल और पुनीत का चप्पल भी ना तो कुएं में शव के साथ मिला और ना ही कोई के आसपास ही कहीं ढूंढने पर मिला। रामकल्प के घर से उपरोक्त ट्यूबवेल करीब 800 मीटर की दूरी पर पड़ता है, जहां पर लगभग प्रतिदिन शौच के लिए पुनीत उर्फ बीरबल आता था। रोजाना वह देर से उठता था, लेकिन 26 जून की प्रातः वह जल्दी उठकर घर से निकल गया था। रामकल्प व उनके परिजनों को संदेह है कि पुनीत उर्फ बीरबल के मोबाइल पर फोन करके उसे बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया है, या फिर उसके रोजाना शौच के लिए आने जाने के स्थान के विषय में जानकारी होने की वजह से पूर्व योजना के तहत बीरबल उर्फ पुनीत को मार डाला गया, जिसका शव कुएं में मिला। पुनीत उर्फ बीरबल के घर न आने पर 26 जून को घर के लोगों ने उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी भेजा था, जिसमें देखने पर पुनीत उर्फ बीरबल के व्हाट्सएप पर 26 जून की तारीख में 2:28 बजे तक लास्ट सीन शो कर रहा है। रामकल्प को जानकारी मिली है कि कुछ दिनों पहले नाती पुनीत उर्फ बीरबल ग्राम बालमपुर, पूरनपुर उपरोक्त के ही रहने वाली सालिता साहू पुत्री मथुरा साहू से बातचीत करता था, जिसको लेकर पुनीत उर्फ बीरबल का उपरोक्त मथुरा साहू के पुत्र विकास साहू से विवाद भी हो गया था। उपरोक्त के बाद कुछ दिनों पूर्व गांव के राजकुमार सिंह की बाग में पड़ोस के ही गांव मुकुंदपुर भादा के रहने वाले शुभम यादव व उसके साथ आए लोगों से उपरोक्त बालमपुर पूरनपुर गांव के ही रहने वाले मनीराम हरिजन से विवाद हो गया था, जिसमें हरिजन की तरफ से उपरोक्त मथुरा साहू का परिवार पूरा सहयोग में खड़ा हुआ था और उपरोक्त शुभम यादव से पूर्व परिचित होने के कारण रामकल्प का नाती पुनीत उर्फ बीरबल भी विवाद की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर बुलाने पर पहुंच गया था। जहां पहुंचने पर उपरोक्त मथुरा साहू शुभम को मार रहे थे तो पुनीत उर्फ बीरबल ने मथुरा का हाथ पकड़ लिया था, तो मथुरा साहू ने बाद में देख लेने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद दोनों पक्ष चले गए थे। इसके अलावा रामकल्प को पता चला है कि गांव के ही सवित चौरसिया से राम कैलाश के नाती अभिनय यादव सुत राम सूरत का भी कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था। उपरोक्त पुनीत उर्फ बीरबल अक्सर अभिनय के साथ ही रहता था, जिसको लेकर सवित चौरसिया व उसका भाई सौरभ चौरसिया भी पुनीत उर्फ बीरबल से अंदरूनी रूप से रंजिश करता था, जिन्होंने उस विवाद के दौरान रामकल्प के नाती अभिनय यादव पुनीत उर्फ बीरबल को भी बाद में ठिकाने लगा देने की धमकी दी थी। इसके अलावा उपरोक्त मथुरा साहू की ट्यूबवेल से बिजली का मोटर भी चोरी हो गया था, जिसको लेकर वह पुनीत यादव उर्फ बीरबल को अक्सर गांव में भला बुरा कहते रहते थे और रंजिश भी रखते थे। उपरोक्त सामने आए वजह से रामकल्प को पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त मथुरा साहू उनके पुत्र विकास साहू एवं सवित चौरसिया व उसके भाई सौरभ चौरसिया की ही साजिश से उनके घर वालों या उनके सहयोगियों के जरिए मिलकर रामकल्प के नाती पुनीत उर्फ बीरबल को घटना के दिन बुलाकर या अन्य तरीके से पूर्व योजना के तहत घटनास्थल के पास ले जाकर उसे मार डाला गया और साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को कुएं में फेंक दिया गया। रामकल्प को पूर्ण विश्वास है कि घटना
के दौरान उपरोक्त मुलाजिमों या घटना में संलिप्त उनके सहयोगियों की उपस्थिति जरूर घटना स्थल या पुनीत उर्फ बीरबल के आसपास रही होगी। इस बिंदु को भी ध्यान रखते हुए पुनीत उर्फ बीरबल की मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट के अलावा उसकी गायब मोबाइल व चप्पल एवं उपरोक्त मुलाजिमों की या उनकी मोबाइल में से घटना के समय के आसपास संपर्क में रहे अन्य मोबाइल नंबरों के संबंध में भी उनकी लोकेशन या कॉल डिटेल रिपोर्ट के संबंध में जांच कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। मृतक के नाना राम कलब को पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त मुलजिमान बहुत ही शातिर व प्रभावशाली हैं जो कि स्थानीय पुलिस को मिलाकर घटना की जांच को प्रभावित कर सकते हैं और मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार कराकर उपरोक्त घटना का सही खुलासा होने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए राम कलब का कहना है कि सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक स्वयं या अन्य विभाग के उच्च अधिकारी की निगरानी में प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए जिससे कि राम कलब को उचित न्याय मिल सके। राम कलब का कहना है कि मृतक नाती पुनीत उर्फ बीरबल की मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट, गायब मोबाइल, गायब चप्पल एवं उपरोक्त मुलाजिमों की या उनकी मोबाइलों से घटना के समय के आसपास संपर्क में रहे अन्य लोगों के मोबाइल नंबरों के संबंध में भी उनकी लोकेशन व कॉल डिटेल रिपोर्ट की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। अब हम आपको पुनीत उर्फ बीरबल के पिता शिव कुमार यादव से बातचीत सुनाते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव, पूरा पता बताइए। ब्रह्मपुर थाना बल्दी राय, सुल्तानपुर। जी, क्या कहना है आपको? क्या समस्या है आपकी? कहना यह है कि मेरे बेटे की हत्या हुई और जो ऐसा लगा हमें। कब हुई? ये 26 तारीख को मेरा बेटा गायब हुआ। कौन सी 26 तारीख को? ये जून में। जून में 26 तारीख को गायब हुआ। कब? सुबह 6 बजे। हम्म। सुबह 6 बजे गायब हुआ और नहीं मिला। फिर 27 को दोपहर में उसकी लाश कुएं में मिली। फिर? और फिर 26 को जब गायब हुआ तो दिन भर ढूंढा गया, क्योंकि मेरा बेटा ननिहाल में रहता था। ननिहाल में। कौन सा गांव है? पूरनपुर। पूरनपुर कहाँ है? मजरे बालमपुर। हाँ। थाना? थाना कोतवाली देहात। कोतवाली देहात, सुल्तानपुर। जब ढूंढने से नहीं मिला तो शाम को हम थाने गए, कोतवाली देहात। जी। वहाँ पे एफआईआर हमारे ससुर जी ने अपने नाम पे कराई है। अब मुकदमा कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं। बरामद हुई लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम हुआ। हाँ। पोस्टमार्टम जब जांच में लोग गए थे, हाँ, पुलिस वाले, हाँ, तो 2 लोग को पकड़ के भी लाए थे वहाँ मौके से। किसे लाए थे? मथुरा प्रसाद और उनका बेटा है विकास। ये कौन है? बगल में ही है, इनके घर के बगल में ही है। इनका जहाँ मेरा लड़का रहता था, हाँ, उसके बगल में ही उनका घर है। हाँ। गुप्ता हैं ये, साहू। अच्छा, तो वो साहू हैं आप? हम यादव हैं। अच्छा, तो आप यादव परिवार हैं, वो साहू परिवार हैं। उनको पकड़कर पुलिस ले गई थी, तो उनको छोड़ दिया? हाँ, उनको छोड़ दिया। तो किस आधार पकड़ा था उनको? अब ये तो हमें नहीं पता। आपको नहीं पता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आप कुछ कहना चाहते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे इन्होंने लिखा है कि नो इंजरी ऑल ओवर बॉडी, शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है जी। तो लेकिन जब हम लाश निकाली गई तो उस पर चोट के निशान तो बहुत सारे थे। कहाँ थे चोट के निशान? चोट के निशान आपको देखने में जो लग रहे थे? नाक पे, मुंह पे, मतलब ये ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था। हाँ। और गले पे यहाँ पे पूरा काला पड़ा था। अच्छा। पीठ पे भी जैसे चोट के निशान थे। हाँ। हाथ टूट गया था, मतलब झूल रहा था पूरा हाथ, अब लटक गया था, जैसे पीछे हो गया था। ये सब इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मतलब पोस्टमार्टम में इसका जिक्र नहीं है। एक चीज़ और कहना है, इन्होंने जो तहरीर बनाई, क्योंकि शाम हो गई थी, तो वहाँ से लाश को घटनास्थल से लेके अपने चौकी चले आए, चौकी प्रतापगंज जी। वहाँ पे इन्होंने अपना तहरीर लिखी जी। और तहरीर लिखने में अब क्या लिखा है तो हम तो पढ़ नहीं सके। दिमागी हालत बहुत अच्छी, बेटे की मृत्यु की वजह से मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी उस टाइम में, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी स्थिति में मैं नहीं था। अब उन्होंने फिर कहा इस पर साइन करो, और तहरीर में उन्होंने लिख दिया कि इसकी बच्चे की मौत डूबने से हुई है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं, जो यहाँ से लिखते हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अच्छा, आपसे हस्ताक्षर करवा लिए पुलिस वाले? आपसे क्या, किसी से भी करवा ली, भाई साइन करो, रात हुई है, हो रही है, जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, पंचनामा। अच्छा, तो पंचनामा में साइन हो गई और उन्होंने लिखवा लिया। यानी पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ध्यान रखिए आप। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब ये सत्य बात है।
हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? नहीं तो हम तो जो है सत्य है वो कह रहे हैं। हाँ वही चीज ठीक है, ना, उन्होंने लिखा, हमसे कहा साइन करो। मतलब वो रात में उन्होंने लिखा, आपने साइन कर दिया, लेकिन बाद में आपने देखा, आप यही कहना चाह रहे हो ना हाँ कि बाद में देखा तो उसमें नीचे लिखी थी कि डूबने से मृत्यु हुई है किया है कि बच्चे की हत्या। उन्होंने कहा कि ये पानी में डूबने से ऐसा लगता है, जबकि आपका आरोप है कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है और आपको पता नहीं है किसने कर दिया है। ये कहना चाहते हो आप? ये कहना चाहते हैं। और पुलिस ने वहाँ पर रात में जब पंचनामा लिखा, अब जिसने भी लिखा हो तो वो जाने कि क्यों लिखा, कैसे लिखा, किसने लिखा पंचनामा, कुछ पता है? पुलिस ने ही। आप कह रहे हो कि रात में उन्होंने कर दिया, जो लिख दिया हमने साइन कर दिया, हम बहुत परेशान थे उन समय में, लेकिन जबकि हत्या हुई है आप ये मानते हो, क्योंकि पोस्टमार्टम क्या कहना चाह रहे हो आप? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी डॉक्टर के हिसाब से निगेटिव आई, कहीं चोट का निशान नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि जबकि हाँ। जैसे एक इन्होंने जैसे पेट की जो दशा में इन्होंने लिखा है कि 200 ml लिक्विड पेट में मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ आदमी के पेट में कहीं भी कितना ml लिक्विड होना चाहिए? अगर उसकी मौत डूबने से हुई है जी, तो जाहिर सी बात है कि वो पानी पिएगा, जो मैं जानता हूँ। जी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। जी, अपने अनुभव के आधार पे आप अपने बता अनुभव रहे के हो। आधार पे जो डूबता है जी, वो पानी पीता है, तो उस पानी की गणना तो लीटर में होनी चाहिए, ml में कहाँ से हो रही है? और जब लाश निकाली गई तो उसके मुंह से पानी क्यों नहीं गिरा, खून गिरा? जब पलटी गई देखने के लिए जी, तो उसके मुंह से खून गिरा, जी, नाक से खून गिरा। जी, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। जी हाँ, ये जानना है आपसे कि जब आपको ये पता है कि पुलिस ने आपको गुमराह करके या कैसे भी करके रात में लिख करके आपसे पंचनामे में साइन करवा लिया, पोस्टमार्टम में इतना कुछ हुआ, आपके साथ हेराफेरी लग रही है आपको, इसके विषय में आगे आपने कहीं कोई कदम बढ़ाया, किसी से मिले, किसी से कुछ कहे? एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन दिया है आपने? एप्लीकेशन गई है। जी, कब दिया था आपने? रजिस्ट्री हुई है एप्लीकेशन, परसों ईमेल हुआ है जी, कल रजिस्ट्री हुई। चीज़ और कहना है, जब मेरा बच्चा, उनके ननिहाल वाले बता रहे थे, मैं तो कभी कभार ही जाता हूँ, तो उनके ननिहाल वाले कह रहे थे कि ये पर डे देर से सो के उठता है। अच्छा, मतलब उसी बार उसके पहले कहते थे? नहीं, इस बार ही बता रहे थे कि वो अक्सर देर से सो के उठा करता था, यानी जगाना पड़ता था उसको। अच्छा। लेकिन उस दिन 6 बजे क्यों गया उठ के ही, तड़के क्यों उठ गया? ये बात मेरे दिमाग में संशय पैदा कर रही है। दूसरी चीज़, उसकी फ़ोन नहीं मिली। फ़ोन उसके पास था? फ़ोन उसके पास था। उसका नंबर क्या है? उसका नंबर है 80 81 83 63 71। ये उसका मोबाइल नंबर है? हाँ। कौन सी मोबाइल थी? मल्टीमीडिया, मतलब एंड्रॉइड सेट था? कैसे गया था? साइकिल लेके गया था? नहीं, पैदल गया था। मतलब इसके पास में मोबाइल थी, तो ये कपड़ा और ये सब मिला लाश के साथ? नहीं, लाश के साथ वो तो कपड़ा तो मिला, ना मोबाइल मिली, ना ही उसकी चप्पल बाहर दिखी, ना मिली, और ना ही कुएं में तैरती मिली। हवाई चप्पल जहाँ तक मैंने देखा है, वो तैरती है, कुएं में तैरती नहीं मिली, बाहर भी नहीं मिली, आप ये कह रहे हो। अच्छा, तो ये मान लीजिए 6 बजे गया और पूरे दिन आप लोग ढूंढे इसको ना, फिर से वही पूछना चाहते हैं, और पूरे दिन ढूंढने के बाद जब रात में FIR रात में हो गया शाम को, तो प्रातः ये लगभग कितने बजे वहाँ लाश मिली होगी? दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे पता लगी। आप देख रहे हैं भागीरथ प्रयास। हमारी खबरों से बराबर अपडेट रहने के लिए भागीरथ प्रयास चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश विदेश व गांव गली की खबरों को प्रकाशित करने व विज्ञापन के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें अथवा कमेंट बॉक्स में लिखें।